पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। पराक्रम टिक पाया। जो लोग गलत करेंगे उन लोगों के साथ अंत में भला नहीं होगा। इसे अलग रखा गया, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो जहाँ भी हो, अलग रखा गया। जेल में किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने देगा। अच्छा, अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। 9 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद मनीष कश्यप को लेकर कई तरह के सवाल हैं और मनीष कश्यप के भविष्य को लेकर भी जो उनके चाहने वाले लाखों में लोग हैं वो जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मनीष कश्यप जेल से बाहर हैं। जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप अपने गांव नहीं जाकर सीधे गहलोर घाटी पहुंचे थे गया और वहां पर दशरथ मांझी के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद मनीष कश्यप दूसरे दिन यानी रविवार के सुबह पटना से निकले तो पटना से हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी होते हुए बेतिया पहुंचे। रास्ते में जिस तरह से मनीष कश्यप का स्वागत हुआ, उसके बाद मनीष कश्यप को लेकर कई तरह के कयासों का बाजार यानी चर्चाओं का बाजार चरम पर है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको मनीष कश्यप का वो बयान भी सुनाएंगे कि जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप राजनीति में जाएंगे या फिर अपनी पत्रकारिता को उसी धार के साथ सामने लेकर आएंगे। पहले मनीष कश्यप के बयान को सुन लीजिए। का अत्याचार टिक पाया और न रावण का पराक्रम टिक पाया। जो लोग गलत करेंगे उन लोगों के साथ अंत में भला नहीं होगा और जो लोग सही करेंगे उनका अंत भला होगा। ये सबको पता है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, श्री कृष्ण को जो है जन्म लेना पड़ा जेल के अंदर, अर्जुन को वनवास काटना पड़ा। फाइनली क्या हुआ वो आप सभी को 9 महीना का वनवास था आपका। 9 महीना थोड़ा सा हम चाहेंगे संक्षिप्त में बता दीजिए ताकि लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप कैसे जेल में रहे। वो मनीष कश्यप कभी जब हमेशा ग्राउंड पर आता था वो जेल में रहा। थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या मतलब जेल में ऐसा हुआ जो लगा कि जो नहीं होना चाहिए था। जेल में मुझे अलग रखा गया, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो जहाँ भी हो, अलग रखा गया और टाइट सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। हालांकि मेरे साथ जेल में किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया, टाइट रखा गया मेरे लिए। किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब जो जेल में मेरे लिए टाइट व्यवस्था किए थे उनको भी धन्यवाद, चाहे वो बेऊर हो चाहे वो मदुरई हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप 2 साल तक तो बाहर तो आने से रहे, अब 9 महीना में बाहर आ गए तो कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। दुर्योधन को उम्मीद था कि अज्ञातवास के बाद पांडव जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कंस को भी उम्मीद था कि उसकी बहन जो है बच्चे को जन्म देगी और हम मार देंगे। रावण को भी अपने बाहुबल पे और सब पे घमंड था कि राम तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फाइनली हुआ कि आप सभी को पता है, कलयुग में कंस का राज तो नहीं चलने देगा। अच्छा, ये जाते जाते एक सवाल है मनीष भैया, आप पत्रकारिता करेंगे या फिर जो कह रहे हैं लोग नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे? माइक हमेशा साथ रहेगा, इतना जान लीजिए। और अगर भाग्य ने रास्ता बदला और सही रास्ते पे अगर मुझे भेजा तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा, लेकिन माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूँ कि माइक का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पहले कलम से क्रांति आता था और आज के समय में ये माइक से क्रांति आता है। तो आपने सुना मनीष कश्यप कृष्ण के जन्म का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि कारावास में किस तरह से बड़े बड़े इतिहास रचे जाते हैं। मनीष कश्यप यह भी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पर लोगों का जो उम्मीद विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ है उसे वे कभी नहीं टूटने देंगे और फिर से हाथ में माइक थामकर बिहार के लोगों की आवाज बनेंगे और उसी तेवर के साथ जन समस्याओं को उठाएंगे। हालांकि चर्चा यह भी है कि मनीष कश्यप लोकसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप ने अभी तक चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी राजनीतिक दल में जाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। जेल जाने से पहले मनीष कश्यप ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर छा गया था। उन्होंने कहा था
कि बहुत जल्द वे बिहार की सरकार को गिरा देंगे। अब सवाल यह भी है कि आखिर बिहार की मौजूदा सरकार पर जिस तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में मनीष कश्यप का जेल से बाहर आना क्या महागठबंधन सरकार के लिए घाटे का सौदा होगा? क्या मनीष कश्यप अपने उसी एजेंडे के तहत फिर से पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे, या फिर मनीष कश्यप अब नए तेवर के साथ आम आदमी के बीच आएंगे? पूरी खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।